नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे देवी देवताओं के वाहन के बारे में और ये समझेंगे कि अलग अलग देवताओं से देवी के साथ किसी खास तरह के पशु का वाहन क्यों जोड़ा गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है। आज आपको बताएंगे कि देवी देवताओं के जो वाहन हैं ये मैथोलॉजी से ज़्यादा ज्योतिषीय मामला है, हमारे जीवन को डेवलप करने का मामला है। चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन सबसे पहले गुड लक। घर में कभी भी जंगली जानवरों का चित्र या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में जंगली जानवरों के चित्र लगाते हैं या मूर्तियां रखते हैं, बहुत सारे लोग हिरन आदि के सींग भी रख लेते हैं अपने घर में, ऐसा करने से घर में शांति नहीं आती और घर के लोग बात होते रहते हैं, तालमेल खराब होता रहता है। सबसे पहले जानते हैं कि देवताओं के साथ, देवी के साथ पशुओं को उनके वाहन के रूप में क्यों जोड़ा गया है। देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन बनाने के लिए। प्रकृति का अपना एक महत्व है और मानव जीवन का महत्व है, तो पशु पक्षियों की भी महिमा उतनी ही ज्यादा है जितनी ज्यादा मानव की है। इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए, पशु पक्षियों की महत्ता को स्थापित करने के लिए। दूसरी बात, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रकृति में जितना ही मानव की जरूरत है उतनी ही ज्यादा पशु पक्षियों की आवश्यकता है और इस संतुलन को समझाने के लिए देवी देवताओं के साथ पशु पक्षियों को जोड़ दिया गया है। जो अलग अलग तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, वो अलग अलग तरह की मानसिक शक्ति को और राशि को व्यक्त करते हैं। अलग अलग तरह की मेंटल स्थिति क्या है और अलग अलग तरह की राशियों की स्थिति क्या है, ये खास तरह के पशु पक्षी बताते हैं, इसलिए भी इनको जोड़ा गया है। उन पशुओं से संबंधित राशि और वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए, जिस तरह का पशु है उसकी जो मेंटल टेंडेंसी है उसको बेहतर करने के लिए और उससे जुड़ी हुई राशियों को बेहतर करने के लिए आप उस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। तो देवी देवताओं के जो वाहन हैं ये दरअसल हमारे मन की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि देवी देवताओं के जो वाहन हैं, पशु पक्षी हैं, वो हमारे मन पर कैसे असर पैदा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो रहा है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 91%। वृष राशि, विवाह का योग बन रहा है, लेकिन धन की हानि से बचाव करें और कारोबारी हैं जो लोग, उन्हें देर शाम को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 65%। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव के बारे में और उनके वाहन के बारे में। भगवान शिव का वाहन है बैल, वृषभ। इसका मतलब क्या है? शिव जी मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने वाले देवता हैं, इसीलिए आप देखें ज्योतिष में चंद्रमा की समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो जब भी मेंटल एनर्जी का सवाल होगा, जब भी मन का सवाल होगा, भगवान शिव की पूजा की जाएगी। तो शिव जी मानसिक ऊर्जा को संतुलित करने वाले देवता हैं और मन की समस्याओं से निजात पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। जो बैल है ना, वो वृषभ राशि को इंडिकेट करता है, वो बताता है कि ये वृष राशि का प्रतीक है और वृष राशि मानसिक ऊर्जा की सबसे बड़ी राशि है। चंद्रमा जब वहां जाता है तो एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। तो बैल की जो ये राशि है, वृषभ राशि, ये मेंटल एनर्जी की सबसे बड़ी राशि है। वृष पर सवार हुए
यानी बैल पर बैठे हुए अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक मजबूती मिलती है, आप मेंटली मजबूत होते हैं, आपके सौंदर्य की रक्षा होती है और आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी जरूर होती है। बैल पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करें और उनके सामने शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें। इससे जो आपका मानसिक लेवल है, जो मेंटल लेवल है, वो लगातार मजबूत होता चला जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको ध्यान देना है। हालांकि धन की प्राप्ति भी हो रही है और हो सकता है वाहन प्राप्ति की दिशा में आप काम करें, सोचें। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 77%। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी, सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी, लेकिन नौकरी में बदलाव के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 81%। कन्या राशि, पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, रुका हुआ काम आपका बन रहा है, कर्ज देने से भी आपको बचाव करना है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 74%। अब जानते हैं दुर्गा जी के बारे में, मां भगवती के बारे में, उनके वाहन शेर के बारे में और इसका रिलेवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको समझते हैं। मां दुर्गा शक्ति की देवी हैं, कहते ही है ना शेरों वाली माता। शक्ति का मतलब मां दुर्गा, इसीलिए मां दुर्गा की उपासना करने वालों को शाक्त संप्रदाय का लोग कहा जाता है। शक्ति की ही मूल देवी मां दुर्गा हैं। शेर जो है ये साहस बताता है, जीवन की शक्ति बताता है और सुरक्षा भी बताता है ना, कि आपके जीवन में सुरक्षा का पार्ट कितना मजबूत होगा। यह सिंह राशि से संबंध रखता है। लियो का जो प्रतीक है वो शेर ही होता है। शेर पर सवार मां दुर्गा की उपासना करने से, मां शेरावाली की उपासना करने से साहस की प्राप्ति होती है, सुरक्षा की प्राप्ति होती है और सफलता मिलती है। जो लोग साहस के काम से संबंध रखते हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, सुरक्षा में हैं, इंटेलिजेंस में हैं, जहां पर करेज वाला पार्ट ज्यादा है, साहस वाला पार्ट ज्यादा है, अगर ये लोग मां के शेरावाली रूप की पूजा करें जिसमें मां शेर पर सवार हो तो उन्हें विशेष फायदा होगा। और मां शेरावाली के सामने, मां दुर्गा के सामने जो सिंह पर सवार हैं, उनके सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। उससे ऊर्जा का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ताकत बहुत मिलती है। खासतौर से जिनको आलस्य की प्रॉब्लम है या जिनको साहस की समस्या है, उन्हें शेर पर सवार मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। बात करेंगे लक्ष्मी जी की और उनके वाहन उल्लू की, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। महेंद्र जी ने हमें मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1974, जन्म का समय है सवेरे 6:30, जन्म का स्थान है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। लिख रहे हैं पिछले 3 साल से ये और इनकी पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। बात डिवोर्स तक गई लेकिन अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं हो पाया। जानना चाहते हैं कि विवाह का भविष्य कैसा है, शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्या समाधान निकलेगा। महेंद्र जी, कुंडली में जो सेपरेटिव प्लेनेट है ना, सैटर्न और दूसरा राहु, ये दोनों लीडिंग पोजीशन में काफी मजबूत दिखाई देते हैं और जो विवाह के खाने से इनका संबंध है वो भी काफी प्रोमिनेंट है। शनि अभी अभी धनु राशि में प्रवेश किए हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपसी सुलह समझौते से यहां पे डिवोर्स हो जाएगा। यहां पर विवाह के चलने वाला जो पार्ट है, चलने की जो संभावना है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। शादी चलने के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से 1 से 1.5 वर्ष के अंदर आपका डिवोर्स हो जाना चाहिए। माने जुलाई 2018 के पहले तक आपका डिवोर्स हो जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का योग भी है और वो 2019 में मध्य में कभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन 2 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो सेहत वाले पार्ट का,
क्योंकि डाइजेशन कमजोर दिख रहा है, हड्डियों में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, तो सेहत का बहुत ध्यान रखें। और दूसरा, जो डिवोर्स हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि बहुत लटकाने से मामला आपका भी जीवन खराब होगा, आपकी पत्नी का भी जीवन खराब होगा। तो बात आपसी म्यूचुअल पे आ जाने वाली है, म्यूचुअल डिवोर्स पे बात आने ही वाली है। तो म्यूचुअल डिवोर्स लेकर इस मामले को शांति ही करना चाहिए, इस मामले में बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए। अब जानते हैं मां लक्ष्मी के बारे में, उनके वाहन उल्लू के बारे में और उल्लू के महत्व के बारे में। देखिए, लक्ष्मी जी जो है ना, वो धन की देवी हैं, सौंदर्य की देवी हैं और समृद्धि की देवी हैं। लक्ष्मी ना हो तो धन की प्राप्ति संभव ही नहीं है। उल्लू जो है, उसको सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूं, उल्लू ज्ञान का और वैराग्य का प्रतीक है। अंधकार, तमस का प्रतीक है, लेकिन अंधकार में भी जिसको रास्ता दिखता है ना, वो उल्लू है। अंधकार में जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, उल्लू को वहां भी दिखता है, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार में जो प्राणी देख सकता है, ज्ञान की रोशनी पा सकता है, वो उल्लू है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। कुंभ राशि से संबंध रखता है। उल्लू का जो सिंबल है वो मोटे तौर से कुंभ राशि से एसोसिएटेड है। उल्लू के साथ स्थापित लक्ष्मी को ही महालक्ष्मी कहते हैं। अगर लक्ष्मी कमल पे हैं तो विशेष लक्ष्मी हो गई, हाथी पे हैं तो गजलक्ष्मी हो गई। लेकिन जब उल्लू के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो इन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से ज्ञान और धन दोनों में संतुलन पैदा होता है। केवल बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि के साथ साथ धन भी मिलता है। मां लक्ष्मी जो उल्लू के साथ हो, यानी उनके साथ उनका वाहन भी हो, उल्लू भी हो, अगर आप इनकी पूजा करें और इनके सामने श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन संबंधी कैसी भी मुश्किल हो वो भी दूर होगी और अज्ञान के अंधकार से निकलकर आप प्रकाश की तरफ भी चल पाएंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के तमाम मामले आपके हल होने वाले हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में परिवर्तन ना करें और कोई मुश्किल आती है ना, थोड़े संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 86%। धनु राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। नौकरी में बेहतरी हो रही है और कारोबार में बड़ी सफलता भी प्राप्त हो रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 50%। अब जानते हैं गणेश जी के बारे में और उनके वाहन चूहे के बारे में, मूषक के बारे में। गणेश जी विद्या बुद्धि देने वाले और संकट का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। जो आपको विद्या बुद्धि प्रदान करे और जो जीवन में हर तरह के विघ्नों का, संकटों का नाश करे, वो गणपति गजानन है, वो भगवान गणेश है। जो चूहा इनका वाहन है वो सिंबल है परिश्रम का और तेज बुद्धि का। चूहा माने जो परिश्रमी जीव है और जो तेज बुद्धि वाला जीव है, ये चूहा होता है। चूहा जो है ये मिथुन और कन्या राशि से संबंध रखता है। मिथुन और कन्या राशि का इंडिकेटर है। दोनों ही राशियां बहुत तेज दिमाग की होती हैं और बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन की होती हैं। इनका जो सीधा एसोसिएशन है, संबंध है, वो होता है चूहे के साथ। चूहे के साथ अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो एक तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि जरा तेज हो जाती है और चूहे के अंदर वंश विस्तार करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए चूहे के साथ भगवान गणेश की पूजा करने से वंश की वृद्धि होती है। चूहे के सामने और भगवान गणेश जिस चूहे के साथ बैठे हुए हों, उनके सामने अगर संतान गणपति स्तोत्र का पाठ किया जाए तो संतान होने में कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ रही हो, वो मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखें। देर शाम उपहार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि,
विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा, मुकदमों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है, हालांकि शिक्षा में सफलता मिल रही है और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की देवी देवताओं के अलग अलग वाहन की, उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनका मतलब क्या है, ये समझा और ये समझा कि देवी देवताओं के वाहन के साथ उनकी पूजा करने पर किस तरह के फायदे हो सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके द्वारा अच्छा काम करने के बावजूद आपको नाम यश नहीं मिल रहा है, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन नाम यश प्राप्ति नहीं होता, क्या करना चाहिए? रविवार को एक लाल चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लें। रविवार के दिन प्रातःकाल एक लाल चंदन की छोटी सी लकड़ी ले लें, इसे लाल रेशम के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लें। वो इतना लंबा होना चाहिए कि आपके हृदय तक आता हो। उसे रविवार को पहन लीजिए और उसके बाद हर 6-6 महीने पे इसको बदलते रहिए। तो अगर आप अच्छा काम करने के बावजूद भी नाम यश नहीं पा रहे हैं, तो इस लकड़ी को धारण करने से निश्चित रूप से आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों का यश प्राप्त हो पाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।